अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई और बहनों, उम्मीद होगा कि आप जहाँ कहीं भी होंगे सही सलामत होंगे। अल्लाह पाक अपने महबूब के सदक़े में आप लोगों को जान माल इज़्ज़त आबरू ईमान की सलामती अता फरमाए। सबसे पहले आज जुम्मा का दिन है। आज आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जो अनभक्त का नहीं, सच्चे और अच्छे इंसान की पहचान है। यानी एक पढ़े लिखे इंसान की क्या पहचान है, आज आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के मुस्लिम नहीं गैर मुस्लिम भी उनसे कितने मोहब्बत करते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, बाद में गुफ्तगू करते हैं। देखिए पहले ये वीडियो, इंशाल्लाह बाद में बताएंगे कि अच्छे और नेक इंसान का पहचान क्या है और माँ बाप जब तालीम देते हैं तो उनके जहन में, उनके दिलो दिमाग में किस तरह का ख्याल रहता है और किस तरह का बयान करते हैं और लोग किससे मोहब्बत करना चाहिए, किससे नफरत करना चाहिए, वो इल्म सिखाता है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये हमारा अधिकार है, इसके लिए हमारे खिलाफ केस नहीं होगा। दिनकर जी जैसे लोग वहाँ कविता पढ़ते थे राज्यसभा में बैठ के और लोग उसको सुनते। चुनावी मुद्दों के लिए आदमी को पंगु बना दो। देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। बस इसी आधार पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सॉरी, तो इसमें लगता है आपको कि हेट स्पीच है? नहीं, ये हेट स्पीच नहीं है, जनरल स्पीच है। ठीक है, वो उनके एक जज्बाती कह सकते हैं कि किसी उसके थ्रू, दबाव के थ्रू या किसी रिलीजन के उससे अपनी विचार को व्यक्त उन्होंने किया है। लेकिन आप इस पर चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई बहुत बड़ा गलत काम कर दिया और बंदे को फांसी लटका दो। इट इज नॉट लाइक दैट। ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि 153 वाज नॉट अ बिग सेक्शन। कोई बहुत बड़ा सेक्शन नहीं कि इसमें उसको जेल हो जाएगी। और रही बात कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो ये पब्लिक न्यूसेंस है। इट इज ऑल अबाउट पब्लिक न्यूसेंस की पब्लिक इसको बिना मतलब में टिप्पणी कर रही है। ये कॉज कोर्ट देखेगा कि एज पर दी फैक्ट्स चार्जशीट में क्या लिखा हुआ है या और उसके वेरिएबल वेराइटीज में क्या है, कौन से सेक्शंस में उनको क्लेम अप किया गया है। और होता क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिटरी और फेडरल है। ठीक है, यूनिटरी फेडरल का मतलब कठोर भी है, नर्म भी है और उसमें फंडामेंटल राइट सबके लिए है। लोग नेताजी को भी गाली दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी पीठ पीछे विपक्षी होंगे तो गाली देंगे। एक अलग हो गया कि आप किसी को कुछ भी कह दे रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि कोई जो व्हाइट कॉलर लोग हो गए या कोई आप कह दीजिए ब्यूरोक्रेट्स हो गए या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो गया, जब ये कोई ऐसी चीज की टिप्पणी करते हैं तो ये लायबिलिटी बन जाती है उनकी। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि भाई ये पढ़े लिखे, मान लीजिए आप प्रोफेसर हैं और आप कोई ऐसी टिप्पणी कर दें जो सोसाइटी को इफेक्ट कर रही है डायरेक्टली, तो आपको चैलेंज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप प्रोफेसर और आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। बात समझ रहे हैं कि एक सोसाइटी में कौन सा इंसान किस ओहदे पे जा रहा है, उस ओहदे के हिसाब से उसको चैलेंज किया जाता है। तो ये पॉलिटिकल पार्ट है। दिस इज नॉट द जुडिशरी। जुडिशरी इन सब चीजों से मतलब नहीं रखती। जुडिशरी ये देखती है कि क्या इन्होंने गलत किया है और इनका ऊपर कौन सा सेक्शन लगाया गया है। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको प्रॉपर चार्टर में लेने के बाद उस पर एक्शन किया जाएगा। लेकिन अब जुडिशरी एक तरफ है, पॉलिटिक्स एक तरफ है, तो पॉलिटिक्स का काम जस्टिस देना नहीं है, वो काम जुडिशरी का है। पॉलिटिक्स का काम सिर्फ टिप्पणी करना है कि इन्होंने ऐसा कहा, अब ये होगा वो होगा। थोड़ा बहुत तो हिट एंड बट्स चलेंगे ना। अगर हिट एंड बट्स नहीं चलेंगे तो फिर चैनल वालों की रोजी रोटी कैसे चलेंगी? अगर हर आदमी ईमानदार हो जाएगा भैया आज के टाइम तो ये भी कहना है कि बहुत सारे लोग हैं जो चैनल बनाकर और ऐसे भी रात दिन हेट स्पीच देते हैं, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? मैं बता रहा हूँ कि यूट्यूबर्स जितने भी आजकल हैं या ऐसे कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो लड़के चला रहे हैं, तो ये सारी चीजों की वो वीडियो बना रहे हैं, सोसाइटी में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो गलत इन्फॉर्मेशन देने वाले तो वो एक जनरल चीज है कि भाई राइट है उनके पास, वो आराम से सब चीजें कर सकते हैं, किसी के पास भी पहुंचा सकते हैं, आम जनता उसको देखेगी छोड़ देगी, बट उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लेवल पे, ये मेरा खुद का अपना मत है कि मुझे ये लगता है कि कुछ चैनल जो है हो सकता हो सरकार के द्वारा, आप समझ रहे हैं, लीड हो रहे हो या सरकार उनको सम काइंड ऑफ खर्चा पानी दे रहा हो, तो वो उस तरीके की टिप्पणी, भाई आप ऐसा कह दीजिए और ऐसा कर दीजिए, तो वो वैसे ही गुणगान गाएंगे। संसद में जिस तरह से रमेश बिधोड़ी ने इस तरह से टारगेट किया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? कह रहे हैं वहाँ तो फ्रीडम है, वहाँ तो स्पीच देने का फ्रीडम है, कुछ भी बोल सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? तो फ्रीडम सबके लिए है, पर्टिकुलर एक के लिए नहीं है। 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। हो सकता हो भाई अगला इंसान किसी अलग जोन में हो, हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि भाई उन्होंने, वो तो कह रहे हैं फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर हमने बोला था। हाँ, तो अब वो अपना डिफेंस दे रहे हैं ना, वो उनका काउंसिल लीड करेगा। मैं दो सब कहना चाहूंगा मेरी पड़ताल से कि बहुत अच्छी चीज है, आपने एक जेन्युइन मुद्दा उठाया और आप इस चीज पे लोगों का क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं। माई सेल्फ एडवोकेट प्रतीक पांडे, प्रैक्टिसिंग लखनऊ हाई कोर्ट, चैम्बर 433 CSC बिल्डिंग। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये बहुत एक अच्छी पहल है जो आप कर रहे हैं कि आप लोगों तक सही चीज को सही तरीके से पहुंचाएं। हाँ। जिसका नाम ले रहे हैं उसका वो FIR करवाए। हाँ। वो नहीं जा सकता थाने जाके FIR करवाए। हाँ। लिखी जा रही है, लिखी जा रही है FIR? नहीं लिखी जा रही, कुछ अपन 3 है उसमें आए, 3 में ही क्यों चले जा रहे हो तुरंत उठ के? हाँ। इसका मतलब आपके शासन में आप दीजिए अपने साथ। अरे वही था जब देखिए, वही शासन था, पुलिस भैंस कोसती थी। आज
सुनिए, आपने कहा कि 156(3) में आप क्यों नहीं जा रहे हैं, अगर FIR नहीं लिखी जा रही, इसका मतलब हुआ कि आपकी व्यवस्थाएं फेल हो गई हैं। पहला काम क्या है कि हम पहले तो थाने में जाएंगे, सीधा 156(3) में ही चले जाएंगे। आपकी व्यवस्थाएं सही चल रही हैं, पहले आप एक एक जवाब ले लीजिए ना, जितनी बात आप कर रहे हैं उसका जवाब ले लीजिए। और उन्होंने जो भी शेर पढ़ा मुझे नहीं पता, शेर पढ़ना, व्यंग्यात्मक चीजें बोलना ये हमारा अधिकार है, इसके लिए हमारे खिलाफ केस नहीं होगा। दिनकर जी जैसे लोग वहाँ कविता पढ़ते थे राज्यसभा में बैठ के, और लोग उसको सुनते थे, ये नहीं करते थे कि वो कोई कविता पढ़ते तो उसका विरोध करते, उसके खिलाफ ईडी सीडी बैठा दे। ऐसा कभी हुआ है क्या? व्यंग इसीलिए बोला जाता है कि सरकार अगर काम नहीं कर रही तो कभी कविता पढ़ता है, शायरी कहेगा। अब उसमें कुत्ता और बिल्ली अगर शायरी में लिखा होगा तो उसकी लिखी हुई शायरी थी क्या? वो शायर कौन था जिसने उस शायरी को लिखा था? समस्याएं वहाँ है। अब आपको बोलने की बात है, 19 की बात है, आप कुछ भी बोलेंगे ऐसा नहीं है। अब यहाँ बैठ के हम आपको गाली दें और हमें क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है? क्या है क्या उसमें कवर्डी? संसद में भी लोग बोलते हैं तो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच कितनी है? कैसे नहीं होगा? आपका एक लिमिट है उसमें। ये बात तो समझना है। स्पीच है, संसद गाली देने के लिए नहीं है ना। का इस्तेमाल करने के लिए कानून अधिकार नहीं देता है, न संविधान देता है। आप अपनी बात रखने का अधिकार देता है, ठीक है। अब शब्द करने का अधिकार कहीं नहीं है। अगर अच्छा काम करने के लिए अधिकार दिया, गलत काम करने का अधिकार नहीं है। इस शहर में अगर शहर में लिखा हुआ है, अगर किसी कविता में कोई व्यंग की चीजें लिखी हुई है तो वो खिलाफत नहीं है। वो तो लिखा था, मैंने पढ़ दिया, तो उसमें क्या हमारे अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे आप? जहाँ मुद्दे हैं वहाँ आप लोग उठाते नहीं, इसके लिए तो हम मीडिया से नाराज हैं। हम लोग नहीं उठाते, आप लोग बोलते भी तो नहीं है ना। बोलेंगे क्या? एक घंटे से कोशिश कर आप रहे हैं। क्वेश्चन करिए, हम लोग उसका जवाब देंगे। हम उसका जवाब देंगे, पहले सुन तो लीजिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। अभी बुलडोजर चला है सबके घरों पे, बिल्कुल चल भी रहा है, अब चल भी रहा है। जो कोई भी जमीन, हम लोग अधिवक्ता हैं, जानते हैं, अगर कोई पेपर कोई हमारे पास आता है कि हमको ये रजिस्ट्री करानी है तो हम पेपर चेक कर लेंगे, पेपर चेक करवा देंगे, अप्रूव्ड है तो हम रजिस्ट्री करा दिए। अब जिस गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड कराया उसको, जो उस समय अधिकारी था, अप्रूवल के बाद मैंने रजिस्ट्री कराई, अब मकान आपने गिरा दिया, उस व्यक्ति को तो नुकसान पहुंचा दिया जिसकी जमीन थी, जिसने खरीदा था। बिल्डर को तो पैसा मिल चुका है, गिरा के ले जाओ। जिसने अप्रूव्ड किया था उसको जो गलत चीजें थी वहाँ पे बनी हुई, नहीं बनना चाहिए था, आज बता रहे हो कि गलत है। उस समय जिसने अप्रूव्ड किया था वो अधिकारी रिटायर हो गया, तो क्या उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई? उसके खिलाफ क्या कार्रवाई किया? पार्टी क्यों नहीं बनाती? आपने उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज कराई? हमारा सवाल वहाँ से है। आप थे, आज आप सीट पे बैठे हैं, आज आप सीट पे बैठे हैं, आपने अप्रूव्ड कर दिया, अब आप चले गए तो जिम्मेदारी खत्म हो गई आपकी? नहीं ना हुई, तो उनके खिलाफ इतने बड़े बड़े फैसले सुनाकर चले जाते हैं, ट्रांसफर ला के चले, अप्रूव्ड कर हो जाते हैं। फैसला सुनाना, अप्रूव्ड करना, दोनों अलग अलग बातें हैं मैडम, उसको आप ध्यान दे। फैसला सुनाना, अप्रूव्ड करना, वो दोनों जिम्मेदारी अलग अलग है। में फैसला सुनाना अलग हो गया, और जो उन्होंने अप्रूव्ड किया कि हाँ ये बिल्डिंग ठीक है, तभी तो आपने खरीदा है। सही बात है। तो फिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? जब हम जान रहे हैं, किसी ने भी फैसला सुनाया हो, अगर उसको पता है ये चीज गलत है, उसके बाद भी हम सुना रहे हो तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अनजाने में गलती हुई तब तो ठीक है, लेकिन आपने जानबूझ के उस लेखपाल को पकड़ा जिसने रिपोर्ट आपके पास सबमिट की थी। सुपरविजन किसका होता है? जिले के IAS अधिकारी का होता है, नगर निगम नगर आयुक्त का है। वो आपके सामने क्या रिपोर्ट सबमिट हुई? बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं हम हर सभी कार्रवाई हम सवाल उठा रहे हैं जो अननेसेसरी चल रही है। आप उनके खिलाफ FIR करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? कल सरकार से पूछ के बताइए। अच्छा, सरकार से? वकीलों के रहते हुए मैं सरकार के पास जाऊं? अगर वकीलों की भी सुनवाई नहीं हो रही बाहर, हमारी स्थिति और बुरी है, तभी तो मेरठ में पिट गए थे वकील। कहते तो हैं लोग कि संविधान से देश चलेगा, कानून से देश चलेगा, अभी आप मुझे बोल रहे सरकार के पास जाइए। हाँ नहीं, अब सरकार के पास इसलिए जाने का क्योंकि संविधान से चलता। अगर संविधान से चल रहा था तो FIR दर्ज होने, भाई साहब कह रहे हैं 156(3) में जाओ, तो पहले 156(3) सवाल करेंगे तो फिर जाना भी पड़ सकता है ना, सवाल कौन करेगा? ये काम है सवाल करना। आप तो पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रही हैं। क्या हो जो गांव में कब्जा कर ले रहे हैं उनके लिए क्या है? एक तो हमारे यहाँ जाके SDM जबरदस्ती खुदवा दिए, नाला नहीं था, अच्छा, उसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट किया, वहाँ से ऑर्डर हुआ पाटो,
तो अगर संवैधानिक व्यवस्था थी तो खोद क्यों से दिया जब वहाँ पे बुनियादी मुद्दे हैं, जो मूल मुद्दे हैं आम जनता के, उस पर सवाल नहीं उठ रहा है। सही बात है। उसको आपको उठाने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, कुछ मीडिया भी तो करे, सब चुनाव कराओ, जिताओ और तानाशाही बनाओ, संविधान खत्म कराओ। मीडिया वहाँ नहीं, जो समझ में आए वो करें। आपकी मीडिया वहाँ नहीं पहुँच सकती। जैसे आपने कहा कि जो है आप उठाए, जो बड़ी मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो पूछती ही नहीं और आप वहाँ पहुँच नहीं सकते। हकीकत यही है। आप जो है पब्लिक से मिल सकते हैं, लेकिन सरकार के पास, किसी मुख्यमंत्री के पास या जो है प्रधानमंत्री के पास या जो जिसकी जवाबदेही है, आप नहीं पूछ सकते क्योंकि आपको समय नहीं देंगे। नहीं ऐसा भी नहीं है कि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पूछ रही है, क्योंकि नहीं, और छोटी मीडिया जो सोशल मीडिया पर है वो पूछ नहीं सकती, ऐसा भी नहीं, वो भी नहीं पूछ सकते हैं, उनको भी जवाब मिलता है। आप पूछ रहे, आप तिहाड़ जेल की याद दिला दी जाती है मंत्री के द्वारा। तो आप जो है सोशल मीडिया है, आप छोटे मीडिया है, लेकिन बड़ी भाइयों मीडिया जो पेड आपने मीडिया ये जो वीडियो पैसा देख लिया जिनको फाइनेंस करती है, जो है वो सरकारें जो है उनको जो है एडवर्टीजमेंट के लिए तरह तरह के जो है फंड देती है, वो मीडिया वो नहीं काम करती जो पब्लिक के लिए है। वो मीडिया सिर्फ उन्हीं की बात करती है जो सरकार अपने हिसाब से चलाना चाहती है। ठीक है, ये है। वो तो बहुत करती है सर। देखिए पूरा दिन डिबेट होता रहता है, राम मंदिर, श्री राम, भगवा, हिंदू, मुस्लिम, सब चलता रहता है। सुनिए, आपके हित की बात नहीं है, ये देश हित में नहीं है। रोजगार का है, कहाँ महंगाई चली जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। आप जो है 5 किलो राशन दे रहे हो, उनको जो है रोजगार दो ना, वो खुद जो है राशन खरीद के घर भी बनवा लेंगे। सब प्रधानमंत्री आवास योजना की जरूरत नहीं है, आप उनको रोजगार दीजिए। जितना पैसा आप उसमें खर्च कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, वहाँ से रोजगार सृजित होगा, उसमें जो है आप खर्च करो। आप तो पंगु बना रहे हो, नपुंसक, देश की जनता को नपुंसक बना रहे हैं ये सरकार, जो फ्री की रेवड़ियां बांट के, चाहे जो है केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो। जी, तो इसमें भी आपको एतराज है? एतराज क्यों नहीं होगा? हम तो कहते हैं कि रोजगार ना करे सरकार आम जनता की। ये क्या जो है राशन ना दे। नहीं, राशन क्यों दे? राशन अगर आप जो है रोजगार सृजित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, उतने नहीं पैसे देती तब भी दिक्कत, और दे रही है सरकार तब भी दिक्कत। गलत है। ये गलत है कि जो है उनको रोजगार सृजित करने के लिए तरीके होते हैं। ठीक है, आप जो है उतने पैसे के जो है कहीं जो है फैक्ट्री लगा दीजिए, उसमें 4 लोग पाएंगे और जो है लोगों को जो है घर भी बना लेंगे, शौचालय बना लेंगे, सब कुछ बना लेंगे, लेकिन दवा भी करा लेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि जो है आप प्रधानमंत्री योजना से जो है आवास दे रहे हैं, आप जो है राशन बांटे जा रहे हैं, सिर्फ जो है चुनावी मुद्दों के लिए कि आदमी को पंगु बना दो, आपसे सवाल न करे, राशन घुस दो मुंह में। और वो भी कितना मिलता है, एक परिवार पे कितना मिलता है? 5 किलो गेहूं से जो है 5 किलो से महीना भर खा लेंगे आप? खा पाएंगे? कोटेदार मारता है, डाड़ी जो है, डाड़ी कोटेदार मारता है। 5 किलो राशन में आधा तो कोटेदार ले लेगा, 1 किलो तो कोटेदार, फिर सप्लाई इंस्पेक्टर पहुंचते पहुंचते 2 किलो उसके घर पहुंचेगा। वो भी क्या करेगा, जाएगा बाबर शेर लगा लेगा। व्यवस्थाएं फेल है, व्यवस्थाएं तो हमेशा तो फेल रही है। ये नहीं, हमें ये नहीं है कि शासन व्यवस्था यही फेल है, हर शासन व्यवस्था में ही एक होल है। हर शासन व्यवस्था पे चलेगा ये हर पे क्यों? कि मुफ्ती सलमान अजीज साहब के मोहब्बत में, उनके समर्थक में किस तरीका से वकील साहब बयान दिए हैं। यानी जो लोग या माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी तालीम देते हैं, वो इस तरह का सोच रखते हैं कि गलत और सही को पहचानते हैं कि क्या गलत क्या सही है। हमारे वकील साहब एक बहुत पढ़े लिखे बहुत अच्छे इंसान हैं, जो मुफ्ती सलमान अजीज साहब के बारे में बोले कि एक कविता था, उसने दोहरा दिया। यानी उसने कोई गलत काम नहीं किया, या न किसी समुदाय को, न उसने भला बुला बोला, न किसी को गाली दिया। कुछ लोग अनभक्त लोग या कुछ लोग उनको उल्टा सीधा बोल के हमारे हिंदू भाई को सौंपना चाहते हैं कि ये मुफ्ती सलमान अजीज साहब जो कविता कहा है वो एक हिंदू पर कहा है। नहीं, ये गलत बात है, ये किसी मजहब को टारगेट नहीं किया गया। मुफ्ती सलमान अजीज साहब ने कहा है कि हमने फिलिस्तीन के ऊपर बोला था, हमने किसी मजहब को न टारगेट किया था। तो भाई और बहनों, आपको ये वीडियो हमेशा देखते रहिए और दोस्तों यारों में शेयर करें। कल यानी 17 फरवरी को मुफ्ती सलमान अजीज साहब का बयान है और आप लोग दुआ करें उनके हक में। आज जुम्मा के दिन है, उनके हक में दुआ करें कि मुफ्ती सलमान अजीज साहब को कल रिहाई मिल जाए, कल बेल मिल जाए, कल वो अपने घर आ जाए। आज जुम्मा का दिन है, आज मुबारक दिन है, और हर मुसलमान का दुआ कबूल होगा और उनके लिए दुआ करें। हम ही सरकार मखदूम पाक के बरगाह में दुआ करते हैं कि सरकार मखदूम पाक आप अल्लाह के वली दुआ फरमा दीजिए कि मुफ्ती सलमान अजीज साहब जल्द से जल्द उनको रिहाई मिल जाए और बेल मिल जाए और अपने घर आ जाए
और उनके लिए आप लोग भी दुआ करें। बरकत महीना चल रहा है और बरकत दिन चल रहा है। आज जुमा का दिन है, 17 फरवरी को दुआ करेंगे, हमेशा दुआ करेंगे, रात दिन दुआ करेंगे मुफ्ती सलमान नज़ीर साहब को जल्द से जल्द रिहाई मिल जाए। और आप लोग देवबंदी बरेली वहाबी करना छोड़ दे, आप सिर्फ मुफ्ती सलमान नज़ीर साहब के समर्थक में खड़े हो जाएं, उनके हक में दुआ करें, उनके लिए आवाज़ उठाएं और जो संविधान के दायरे में रह करके आवाज़ उठाना चाहिए वैसे आवाज़ उठाएं, उनके लिए हमेशा दुआ करें। आपने कई वीडियो में देखा कि हमारे एक हिंदू भाई जो पंडित जी है उनके समर्थक में हमेशा खड़े होते हैं। आपने इस वीडियो में भी देखा मुफ्ती सलमान नज़ीर साहब के लिए वकील साहब किस तरह का बयान दे रहे हैं और उनके लिए कितने वकील हैं जो उनके लिए फी अमान लिल्लाह यानी कि अपनी तरफ से खुद 1 रुपया भी नहीं लेंगे, मुफ्ती सलमान नज़ीर साहब के केस लड़ेंगे। आप लोग दुआ करें कि मुफ्ती सलमान नज़ीर साहब को जल्द से जल्द रिहाई मिल जाए और वो अपने घर अपने माँ बाप के पास आ जाए। फ़कत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।